फर्स्ट स्टार्ट जीव विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन और लॉजी यानी अध्ययन, यानी जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एंड ट्रेवेरिन्स नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, ये हमारा हो गया न्यूटन, इसको आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध कृत दार्शनिक अरस्तु के काल में उन्होंने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख नियम सिद्धांत के प्रवर्तक जैसे आनुवंशिकता के सिद्धांत मेंडल ने दिया था, जीव सिद्धांत डीच मार्लन ने दिया था, ये कुछ इनको नोट करने हैं। फिर आगे है जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो ही जगत में, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। 1735 में कार्ल लिनियस ने प्रकृति का वर्गीकरण 3 जगहों में नहीं किया बल्कि 2 जगहों में किया, पादप जगत एवं जंतु जगत। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरली खनिजों को भी एक अलग वर्ग में रखा था, इसलिए आमतौर पर इसे जगत नहीं माना जाता है। लेकिन वास्तव में प्रकृति के 3 जगतों का वर्गीकरण लिनियस ने नहीं बल्कि शासक ने अर्नेस्ट हिटल ने प्रस्तावित किया था, जिसमें पादप जंतु एवं प्रोटिस्टा शामिल था। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण परंपरागत जगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली में लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया तथा आगे बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। दूसरा है प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एकोसिकीय बायोजेल या यूकोरियोटिक जीव शामिल किए गए। पादप एवं जंतु के बीच स्थिति इसी जगत में है। ये 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतरपोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। तीसरा पादप, इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित पादप जीव सम्मिलित हैं, जैसे शैवाल, मौस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। चौथा कवक, इस जगत में भी यूकैरियोटिक यानी बहुकोशिकीय व परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। वे सभी इतरपोषी होते हैं, ये परजीवी अथवा मृदु परजीवी होते हैं। इनकी कोशिका काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। और पांचवा है जंतु, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति 1735 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकृत का जन्मदाता लिखा जाता है। जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस मिला। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है, लेकिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम दिया। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम जैसे मनुष्य को होमो सेपियंस, आम को मैंगिफेरिया इंडिका, मेढक को राना टिटिलाना, धान को अरेजा सतिवा, ऐसे ही कुछ अन्य नाम ये हमारे नोट्स हो गए जिसमें नोट करना है। कोशिका द्रव्य, अब कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका किस चीज से मिलकर बना है। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसके द्वारा होती है, इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य 2 भागों में बटा होता है। कोशिका द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है: ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को काइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने कार्प में कोशिकाओं की खोज की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। शैवाल स्पेरोगियरा पहली जीवित कोशिका थी जिसे स्पेरोगियरा जिसे ल्यूवेनहॉफ ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैसिलिया सेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1847 में मैथियस स्लाइडेन द्वारा और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार एडोल्फ प्रिट्शो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। पहला, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बनी होती है। दूसरा, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। तीसरा, कोशिका निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। अब कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। पहला, प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। थैंक यू।